learning, and today we will study chapter number 6, lesson number 6, name the polar regions of your social study book. Student, this is social study book of your class 5th, and without further delay, let's get started. 6th lesson number 6, the polar regions. The regions surrounding the two poles are called polar region. यानी कि हमने देखा जो पोल्स क्या होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो ये जो रीजन है, यानी कि यहाँ पे जो रीजन सराउंडेड है, यहाँ पे जो ये नॉर्थ पोल है और जो यहाँ पे रीजन है साउथ पोल में, तो वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर रीजन। दे मेक अप द टू फ्रिजिड जोन्स ऑफ द अर्थ। और ये दो फ्रिजिड जोन, ये भी हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, यानी कि जोन्स ऑफ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर में पढ़ा था, जो आपके पास इसी में है चैप्टर, उसमें आप देख लेना उस वीडियो को मेरी। नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन हमने पढ़ा था। तो ये इन्हीं को, एक यहाँ पे है नॉर्थ फ्रिजिड जोन नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल की तरफ है साउथ फ्रिजिड जोन। ये सराउंड करते हैं नॉर्थ पोल को, और स्ट्रेचेस कहां तक है, आर्कटिक सर्किल तक। कौन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का, वो इस जोन में पड़ता है। यानी कि जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज का। द साउथ फ्रिजिड जोन सराउंड द साउथ पोल। जैसे ये साउथ फ्रिजिड जोन है, तो वो कहाँ पे है, साउथ पोल में। ये है ना साउथ फ्रिजिड जोन, तो वहां पे है साउथ पोल में, उसने घेरा हुआ है साउथ पोल को, और वो स्ट्रेचेस यानी कि कहां तक है, वो एक्सटेंड अंटार्कटिक सर्किल तक। दिस जोन इज ऑलमोस्ट फुली कवर्ड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये जो जोन है ये फुली कवर्ड रहता है किस कॉन्टिनेंट से, अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट से। क्लाइमेट, अब हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जो पोलर रीजन है वो दूर है इक्वेटर से, और वहां जो रेज है सन की वो बहुत कम पहुंच पाती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये इसमें देखिए आप, इस पिक में ये जो सन की रेज है, तो इन पोल में इतनी नहीं पड़ पाती है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इसलिए इनको पोलर रीजन कहा है, क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है, यहाँ जो विंटर ही रहती है, विंटर यानी कि ये कवर्ड रहता है हमेशा स्नो से। दीज रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ये स्प्रेड यानी कि जो सन की रेज है वो स्प्रेड हो जाती है ज्यादा एरिया पे, इसलिए वहां हीट नहीं होती है ज्यादा, यानी कि गर्मी नहीं होती है, और यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। लार्ज पार्ट ऑफ दीज रीजन्स आर कवर्ड इन स्नो। और इसके जो बड़े बड़े रीजन है वो स्नो और आइस से साल भर कवर्ड रहते हैं। और ये जो रीजन है इसमें ज्यादा रेन नहीं होती है, और रेन अगर होगी तो किस फॉर्म में होगी, स्नो, यानी कि रेन नहीं होगी, सीधा बर्फ पड़ेगी। जो पोलर रीजन है वो बहुत ही क्या है, उनमें जो समर है, उनमें जो दिन होते हैं समर के टाइम पे बहुत लंबे होते हैं, और जो नाइट है वो बहुत छोटी होती है विंटर में। जब नॉर्थ पोल टिल्टेड है किसकी तरफ, सन की तरफ, तो उसमें क्या है, समर है। नॉर्थ पोल टिल्ट यानी कि थोड़ा क्या है, तिरछा, झुका हुआ। इट हैज डे लाइट फॉर 6 months। और इसकी जो डे लाइट है वो होती है 6 महीने तक। इन प्लेसेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल द सन डज नॉट सेट फॉर मेनी डेज। और जो नॉर्थ पोल के नजदीक के जो जगह होंगी, वहां जो सन है वो सेट, यानी कि वो सेट ही नहीं होता, यानी कि वहां रात ही नहीं होती है बहुत दिनों तक। देयर इज कंटिन्यूअस डे। डे लाइट का मतलब वहां दिन ही होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 6 month तक यहाँ क्या हुआ होता है, रात पड़ती नहीं है, क्योंकि जो सन है वो सेट नहीं होता है। और इस टाइम पे जो साउथ पोल है वहां विंटर होती है। तो नॉर्थ पोल में तो ऐसा है जब वहां समर है, और साउथ पोल में क्या है, विंटर है। क्योंकि जो आपने देखा होगा हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो ये ऐसे झुकी हुई है, तो इस वजह से है ये। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल हैज विंटर। इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और ये क्या है, थोड़ा दूर है सन से। टिल्टेड यानी कि झुकी हुई है, पर फिर क्या डिस्टेंस है, और उसमें क्या रहता है, उसकी वजह से टिल्ट होने की वजह से ये सन से दूर है, तो इसमें 6 महीने तक डार्क यानी कि रात ही होती है। तो देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपोजिट है, क्योंकि टिल्ट होने की वजह से जो नॉर्थ पोल है वो टिल्ट हो रखा है, तो यानी कि वो सन की तरफ, सन की जो रेज है वहां आ जाती है। और जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, वो क्या है, टिल्ट होने की वजह से थोड़ा उसकी जो डिस्टेंस बढ़ गई है सन से, और वहां रात होगी 6 मंथ तक। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा, वहां सन आता ही नहीं है, यानी कि वहां रात ही चलती है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। द पोलर रीजन हैव वेरी लॉन्ग डेज इन समर एंड वेरी लॉन्ग नाइट इन विंटर। सो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ दिया था। तो यहाँ पे आपको बता रखा है आर्कटिक सर्किल ये है, इक्वेटर पास होके जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो इस कलर में पोलर रीजन है, ये यहाँ पे, ये और ये नीचे। अब हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। जो पोलर रीजन में जो लैंड है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, और उनमें साल भर में आइस ही गिरती रहती है, यानी कि बर्फ। और जो लो लैंड है, यानी कि जो लो लैंड है वो क्लोज है आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल के, और जो स्नो है वो इन ग्राउंड को कवर कर देती है, और समर में
पिघलती है ये स्नो। स्ट्रीम्स, पूल्स एंड मार्सेस आर फॉर्म्ड देन, यानी कि तब क्या बनता है, स्ट्रीम झरना, पूल्स और मार्सेस। मार्सेस यानी कि जो मार्सेस यानी कि वो प्लेस ना जिसमें क्या होता है, ज्यादा मैसी होते हैं जो। और जो हाईलैंड और रीजन है जो इन पोल्स के नजदीक है वो हमेशा ही क्या रहते हैं, फ्रोजन रहते हैं, जमे हुए रहते हैं बर्फ से। द पोलर रीजन आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, और जो पोलर रीजन को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। और अंटार्कटिका लार्जेस्ट डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड की। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एनिमल है, रेंडर ऑल्सो कॉल्ड कैरिबो, यानी कि यहाँ पाए जाते होंगे, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। प्लांट्स और एनिमल्स, और फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स है पोलर रीजन में होते हैं, और जब स्नो मेल्ट हो जाती है समर में तो सॉयल अपीयर यानी कि दिखने लगती है मिट्टी, और जिसमें कि छोटी छोटी झाड़ियां, ग्रासेस और मॉसेस ग्रो होते हैं। बट द लो लेयर्स ऑफ द सॉयल रिमेन फ्रोजन, बट जो उसके नीचे की सॉयल है, उसकी जो नीचे वाली परत है वो जमी ही रहती है, इसलिए जो ट्रीज और डीप रूटेड प्लांट है वो वहां ग्रो नहीं होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे जो पोलर रीजन में पाया जाता है ये वॉलरस, ठीक है, हैज टस्क ऑफ आइवरी, इसके कितने लंबे लंबे सींग है। मोस्ट एनिमल ऑफ द पोलर रीजन हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट, और बहुत ज्यादा जो एनिमल पाए जाते हैं पोलर रीजन में उनके जो फैट यानी कि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। टू कीप देम वार्म, इसलिए ताकि वो क्या कर पाए, उनको गर्म रख पाए। और उनपे फर भी होते हैं, जैसे कि आप पोलर बियर को देखते होंगे ना, आर्कटिक में पाया जाता है। तो ये देखिए वो व्हाइट होता है, उसका देखना आप पिक भी देखना कि उसपे फर होते हैं। और उसमें से कुछ माइग्रेट यानी कि उस जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और कुछ सीजनली मूव होते हैं, यानी कि जैसे वहां गर्मी होगी तो वहां से मूव हो जाएंगे। टू वार्मर प्लेसेस, यानी कि गर्म जगह में। एस्केप द हार्श विंटर, उस ठंड से बचने के लिए, जैसे कि ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो उस ठंड से बचने के लिए चले जाएंगे। एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड, जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो तभी भी चले जाते हैं दूसरी जगह। आर्कटिक में जो प्लांट है वो समर में ग्रो होते हैं, उनको एनिमल खा देते हैं, जैसे कि रेंडर जिसकी हमने पीछे पिक देखी थी पीछे वाले पेज में। और जो मस्कॉस और आर्कटिक है वो हियर देखते हैं, मिलते हैं, ठीक है। Among the predators of the Arctic are the polar bear, और उनमें से जो प्रीडेटर है यानी कि जो किसी और दूसरे एनिमल को खाते हैं वो है पोलर बियर। आर्कटिक वोल्फ और आर्कटिक फूज। एनिमल अंटार्कटिक रीजन के वो नजदीक किसके रहते हैं, ओशन के, और वो फिश और अदर एनिमल्स खाते हैं। एज वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर, बहुत ही कम प्लांट वहां उगते हैं। और जो पेंगुइन है वो मोस्ट वेल नोन क्रिएचर है अंटार्कटिक की। ये जो बर्ड है वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं, क्यों, ये कौन, पेंगुइन। और वो स्विम करती है, ठीक है, और वो फिश खाती हैं, और अपने विंग से वो क्या करती हैं, जो पानी है उसमें तैरती हैं उसके थ्रू। देखा होगा आपने ये दोनों विंग यहाँ पे भी। जो सीज है पोलर रीजन की उसमें डिफरेंट काइंड की सील्स और वेल्स होते हैं, और जो नॉर्थ पोलर सीज है उसमें वालरसेस होते हैं, वो भी होते हैं। जो आर्कटिक टर्न है माइग्रेट्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत दूर दूर जगह तक चले जाती है, आर्कटिक से अंटार्कटिक तक, ठीक है, ये जो बर्ड है। और यहाँ पे आपको पेंगुइन्स दिखाए गए हैं जो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपुल, वहां के लोगों की लाइफ कैसी होती है। अंटार्कटिका डज नॉट हैव एनी पीपल ऑफ इट्स ओन, अंटार्कटिका में कोई भी लोग नहीं है। साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज गो देयर टू स्टडी द लैंड, क्योंकि वहां बहुत बर्फ पड़ती है, जो क्लाइमेट है वो रहने लायक नहीं है, तो जो साइंटिस्ट है वो केवल वहां देखने जाते हैं, पढ़ाई देखते हो, मतलब वहां क्या क्या चीजें हैं देखने को, और उनसे वो क्या क्या नॉलेज लेते हैं, और वहां की प्लांट्स एनिमल्स देखने जाते हैं। दे लिव इन द रिसर्च स्टेशन, आप डिस्कवरी पे भी देखते होंगे ना कि वो जो अंटार्कटिका में जाते हैं जो साइंटिस्ट, तो उनके रिसर्च स्टेशन बने रहते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो देखते हैं कि जो अर्थ की क्लाइमेट से लेकर अर्थ का टेम्परेचर, जो वहां की फिजिकल क्लाइमेट है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो वो ऐसे रिसर्च करते रहते हैं वहां से रिलेटेड। जो आर्कटिक है ऑन द अदर हैंड वो होम है, बहुत सारे लोग आर्कटिक में रहते हैं, अंटार्कटिका तो रहने लायक नहीं है, पर जो आर्कटिक है ऑन द अदर हैंड वहां क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, हजारों सालों से। और जो ये लोग हैं वो कहाँ पे, वो क्या है, देयर आर इन यूनिट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीन, इन यूनिट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड, यहाँ से जो लोग हैं वो है। द सामी ऑल्सो कॉल्ड लैप्स, जो सामी है यानी कि उनको बोला गया है, उनको लैप्स भी बोलते हैं, नॉर्दर्न यूरोप के। और नेनेट्स कहाँ के हैं, नॉर्दर्न एशिया के, तो इसलिए यूरोप से और नॉर्दर्न एशिया से आए हैं। जो पीपल है आर्कटिक के, यानी कि बसे हुए पहले से, जो आर्कटिक के लोग हैं वो कहां से अपना खाना लेते हैं, हंटिंग एनिमल्स सचेज, यानी कि वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, सील्स, वेल्स, मक्स, ऑक्सन, वॉलरसेस और पोलर बियर का ये हंट करते हैं,
ये लोग जो आर्कटिक में रहते हैं, आर्कटिक रीजन में। और फिशिंग इनका इंपॉर्टेंट फूड है और समर में वो बेरीज और फूड प्लांट को खाते हैं। सम पीपुल कीप हर्ड्स ऑफ रेंडर फॉर मिल्क, कुछ लोग रेंडर को पालते हैं मिल्क मीट और स्किन के लिए। और फार्म्स भी हैं जहां वो एनिमल को रखते हैं फर के लिए, यानी कि उनसे ऊन बनती है। और कुछ क्या करते हैं, माइंस में खानों में काम करते हैं, कुछ ऑयल फील्ड में। आर्कटिक में जो लोग हैं वो बहुत ही गर्म कपड़े पहनते हैं और हुडेड जैकेट पहनते हैं अपने को बचाने के लिए ठंड से। जो क्लोथ है वहां वो बनाए जाते हैं एनिमल की स्किन के, जैसे कि इसकी सील की स्किन से और रेंडर की स्किन से। रेंडर को पालते भी हैं। नाउ इट इज क्लोथ एंड सिंथेटिक मटेरियल आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, पर आज के टाइम पे जो क्लोथ और सिंथेटिक मटेरियल भी यूज किया जाता है क्लोथ को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमने अंटार्कटिक रीजन की लाइफ और आर्कटिक रीजन में जो लोग हैं, और जो अंटार्कटिक रीजन में है वो वहाँ क्या क्या, ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेंगे पढ़ने को। द अर्ली पीपल ऑफ द आर्कटिक शिफ्टेड फ्रॉम ऑफन फॉलोइंग द एनिमल्स दे हंटेड, और जो पहले के बसे हुए लोग हैं, जो पहले के लोग थे, अर्ली पीपल थे आर्कटिक के, वो शिफ्ट उन्होंने अपने होम किए कैसे, एनिमल को फॉलो करते करते, जैसे कि उन्होंने हंट किए होंगे एनिमल को, तो उन्हीं के साथ वो भी शिफ्ट हो गए। पीपल ऑफ द आर्कटिक शिफ्टेड होम ऑफन, जो अर्ली पीपल पहले के लोग थे आर्कटिक के, उन्होंने भी अपने होम शिफ्ट किए। कैसे किए शिफ्ट, वो एनिमल को फॉलो करते करते, जिनको हंट करते थे उन्हीं को फॉलो करते करते वो वहां बस गए। बहुत सारे लोग वहां सेटल डाउन है टाउन्स में, उन्होंने वहां अपने घर बिल्ड किए हैं, बनाए हैं। और ये डिफिकल्ट है वहां रोड और रेलवेज बनाना। जो ग्राउंड है वो हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, इसलिए वहां रोड और रेलवेज नहीं है। जो पीपल हैं वो लोग, वो किस पे जाते हैं, स्लेजेस पे जाते हैं, जिनको हस्कीज यानी कि थिक कोटेड डॉग क्या करते हैं, पुल यानी कि खींचते हैं। और या तो वहां रेंडर यानी कि ये एनिमल यूज किए जाते हैं वहां, क्योंकि वहां बर्फ पड़ी रहती है। ये स्नो मोबाइल यानी कि जो वो वहां यूज करते हैं इधर उधर जाने के लिए, स्नो के ऊपर ये स्लाइड होती है। These days many people use the snow mobile on land and motor boats in water, मोटर बोट्स को यूज करेंगे पानी के लिए, लैंड के लिए स्नो मोबाइल को, ये व्हीकल। इन द इन्यूट पीपुल अर्लियर कॉल्ड एस्किमोस, यानी कि इन्यूट पीपल को बोलते थे पहले एस्किमोस, जो कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, हंट करते थे एनिमल को, जैसे रेंडर और सील्स को, और ये गिव करते हैं इन्यूट फूड को। और ये जो स्किन आती है इनकी, वो यूज की जाती है रेंडर और सील्स की ब्लैंकेट, क्लोथ, टेंट्स और बोट्स और बोन्स को बनाने के लिए। और बोन्स यूज की जाती है टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए। सील ऑयल को यूज किया जाता है कुकिंग के लिए और लैम्प्स में, यानी कि सील से ऑयल भी मिलता होगा। जो अर्ली यूनाइट आर नोमेड्स, जो पहले के इन यूनिट लोग थे वो नोमेड्स थे, जो मूव करते थे एनिमल के साथ साथ, जिनको हंट करते थे। और वो टेंट में रहते हैं और मेड ऑफ एनिमल स्किन, यानी कि जो टेंट है वो बना होता है एनिमल स्किन का, समर में वहां रहते हैं। और जो हाउसेज है वो कवर्ड रहते हैं सोड से विंटर में। इन विंटर हंटर्स मेड अ शेल्टर कॉल्ड एन इग्लू, और आपने देखा ही होगा इग्लू को, ये जो हंटर है वो एक शेल्टर यानी कि जहां वो रह सके, तो इग्लू यानी कि बर्फ का घर बनाते हैं, क्योंकि बर्फ के घर में क्या होती है, ज्यादा ठंड नहीं लगती है, क्योंकि वो हीट को ट्रैप करता है। विद ब्लॉक्स ऑफ आइस, यानी कि आइस के ब्लॉक से। और ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के लिए जो इन्यूट है वो यूज करते हैं स्लेजेस को, जिसको हस्कीज पुल करते हैं। और हंटिंग और फिशिंग यहाँ पे सी में की जाती है, और वो उसके लिए यूज करते हैं सिंगल सीटर सील स्किन बोट को, तो वो भी सील की स्किन से बनी होती है बोट, जिसको बोलते हैं कायाक। और लार्जर ओपन बोट को बोलते हैं ओमेग। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, द पोलर रीजन्स। और हमने इसमें पढ़ा कि अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में क्या क्या है, कहाँ लोग रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, और वो उनकी क्या क्या लाइफ है, कैसी लाइफ है, और वो क्या फूड खाते हैं, और वो क्या क्या बनाते हैं, और कैसे रहते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।